नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों की जो देश की सरहद से लेकर संसद तक देशवासियों की सुरक्षा में दिन रात लगे रहे, बिना किसी बात की परवाह किए। जी हाँ, बिना किसी बात की परवाह किए, सब भूल कर कि घर पर उनके बच्चे कैसे होंगे तो उनके परिवार वाले कैसे और किस हालत में होंगे उनके वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने आज अपने बच्चों को इस लायक बनाया कि जब देश के लोग और कामों में लगे रहें तो सीएपीएफ के भाई देश और देश के तमाम लोगों की सुरक्षा में मुस्तैदी से लगे रहें, जुटे रहें। और इस बात के लिए देश का एक एक नागरिक अपने आप को आप तमाम सीएपीएफ भाइयों का कर्जदार समझता है। ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर हम उनके लिए क्या कर रहे हैं जो सीएपीएफ के भाई हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तारीफ प्रशंसा तो हर तरफ हर जगह हो रही, लेकिन क्या उससे जो सीएपीएफ के भाई हैं उनकी समस्या का समाधान हो रहा है? यह भी तो हमें ही देखना होगा ना कि इस बात का ख्याल भी वही सीएपीएफ के जवान ही देखें। अब वो देश की सुरक्षा करें, अपनी मांगों के लिए लड़ें। तो ऐसे में तो जिम्मेदारी हम आम नागरिकों की ही बनती है कि हम उनके मुद्दों को आगे बढ़ाएं, सरकार का ध्यान सीएपीएफ भाइयों की समस्याओं की तरफ खींचें। यह तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सीएपीएफ भाइयों के हितों का ख्याल रखें। अब देखिए, वो तो चाह कर भी अपनी आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि उनके सर्विस रूल्स ही कठोर हैं, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो ऐसे में देखिए, अंगवानी अपना फर्ज निभाते हुए, इसमें कोई एहसान या उनके लिए कोई ये बात नहीं कि हम बहुत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना फर्ज निभाते हुए आप तमाम सीएपीएफ भाइयों के लिए जब भी मौका मिलता, जो भी मौका मिलता, हम आपकी आवाज़ उठाने में, आपकी समस्या को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रहता। अब इस पर देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो अपनी ही बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें बात करने की क्या बात है, ये सब कुछ तो दिखता है। जो भी हमने किया वो वीडियो के माध्यम से आपके सामने है। हम हमेशा से आपको कहते रहे कि हमें पता है कि हम सरकार तो है नहीं, लेकिन ये जरूर हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचा जरूर सकते हैं, सरकार तक जो लोग जाते हैं उन तक जरूर पहुंचा सकते हैं। और उसमें कहीं कोर कसर आज तक आपको लगा हो तो आप जरूर बताएं। वो हमने कभी कमी नहीं की, क्योंकि देखिए, दो चीज़ें थी जिसको कि मैं हमेशा से मानता हूँ हमारे लिए। देखिए, सीएपीएफ भाइयों के लिए मतलब वो कह रहा हूँ, बस मैं समझता हूँ उनकी बस दो मांगे हैं आज की तारीख। ओपीएस मिल जाए तो देखिए, उससे तो बेहतर कुछ नहीं है ना। भगवान करे ओपीएस मिल जाए, और ओपीएस अभी नहीं मिला है तो कम से कम जो यूपीएस है उसमें दो चीज़ें उनको मिल जाए तो सीएपीएफ के भाइयों के जो है उनको कोई शिकायत नहीं रहेगी फिलहाल के लिए, है ना। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ओपीएस का तो कोई मुकाबला ही नहीं। ओपीएस मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब ये हालात ये हैं कि सरकार अभी ओपीएस देने के लिए तैयार नहीं। हमने आपको कई नेताओं से बात करके इस बात को मतलब कंफर्म किया कि हाँ, सरकार ने मना किया हुआ। तो उस हालत में तो जो यूपीएस आया है उसमें जो बाकी चीज़ है और बाकी जो दो चीज़ बची हुई है, एक तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल का और वेटिंग वीआरएस लेने पर वेटिंग ना, यही है ना आपकी। तो मैं आज बड़ा दुखी हुआ। मैं ये सोच रहा था कि जब मेरे जैसे आदमी को जो सीएपीएफ का नहीं है उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि सीएपीएफ का भी मुद्दा क्या है, तो सीएपीएफ के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे। भाई, सिर्फ सरकार को निशाने पे लेने से हमेशा, या नेताओं को कि राजनेताओं का पेंशन बंद कर दो, सिर्फ ये नारा लगाने से तो काम नहीं चलेगा। भाई, आपके नाम पर जो संगठन बने हैं, जो वो संगठन आपके चंदे पे चल रहा, आपके डोनेशन पे चल रहा, आपके नाम पे चल रहा, उस संगठन को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि सीएपीएफ की अभी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है। सीएपीएफ की ये समस्या नहीं है कि उसके दारू का कोटा बढ़ा दिया जाए, या फिर वेलफेयर बोर्ड बना दिया जाए, या फिर वो फंड कौन सा कहते हैं वो सेटअप किया जाए। मतलब आज मैं देख रहा था कि जो एक आपके ही नाम पर ही एक पैरामिलिट्री का कुछ वेलफेयर एसोसिएशन बना है,
तो मुझे लगा वो उन्होंने बताया कि शायद कि गृह मंत्रालय में कहीं गए थे मिलने, तो मुझे लगा कि चलिए अच्छी बात है, आज कुछ बात होगी, बात हुई होगी। हमने वीडियो देखा, वीडियो में जो सज्जन थे उन्होंने बताया कि दो प्रमुख मांगे हैं। दो प्रमुख मांग क्या? एक जो है वो बोर्ड बना दिया जाए, आर्मी पैरामिलिट्री बोर्ड, है ना, और दूसरा वो जो फंड होता है, वो जो आर्मी की तरफ फंड होता है वो दे दिया जाए, और बाकी उन्होंने कहा कि छोटी, मैं नहीं कहा, आप देख लीजिएगा वीडियो, उनका वीडियो है उन संगठन का। मैं हैरत में पड़ गया कि बताइए, ये सीएपीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, और उनको ये नहीं पता कि सीएपीएफ का एक एक भाई अभी क्या चाह रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई सवाल सिर्फ सरकार पे नहीं होगा ना, सिर्फ सरकार, चलिए सरकार पर कर, हम तो मीडिया के तरह हम तो सबसे बात, हम तो सबको सवाल करेंगे, सबसे पूछेंगे। सरकार नहीं दे रही, ठीक है, नेता नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन आपके नाम पे जो संगठन बने हैं वो क्या, उनकी भी तो जवाबदेही बनती है, नहीं बनती? क्योंकि आप चंदा तो देते हैं, आप डोनेशन तो देते हैं। और जिस तरह से यही लोग मेरे साथ कर रहे थे, जिस तरह से बदतमीजी की इन लोगों ने, जब मैं जंतर मंतर पर, मैंने तो देखो सीएपीएफ को लेके गया कि भाई, मैं तो आपको शुरू से कहता रहा हूं कि मैं सिर्फ ये देखता हूं कि सीएपीएफ के भाइयों का मुद्दा कैसे आगे बढ़ेगा, उनकी बात कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे हम उनकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि सरकार को ये समझ में आए कि भाई सेंटिमेंट ऐसा है, पैरामिलिट्री के लोग, घर परिवार के लोग जो है ये चाह रहे हैं। तो मैं तो जो अपना काम है, मेरा काम ये है, वो मैं कर रहा हूं। मैं कोई नेतागिरी तो कर नहीं सकता, वो तो नेताओं का काम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये आदमी, और देखिए किस तरह से उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि ये पैरामिलिट्री का नहीं है, फिर भी ये पैरामिलिट्री का चैनल बनाता है। तो आज मुझे गर्व है कि आप लोग पैरामिलिट्री के होते हुए भी आज जब आपको मौका मिला गृह मंत्रालय में जाकर, जिनसे भी मिले आप, उनको ये बात नहीं बताए कि भाई इनको ओपीएस के लिए, भाई आप कहते तो 3 चीजें थी। मतलब मैं, मुझसे अगर पूछिए, अगर मुझे मौका मिले कहीं मतलब आपके लिए बात करने का, तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि सर देखिए, आप यूपीएस ले आए हैं, ओपीएस सुप्रीम कोर्ट में है, सबसे पहला तो मैं कहूंगा जो इनसे ऑप्शन मांगा जा रहा है उनको डेट बढ़ा दीजिए, उनके लिए पैरामिलिट्री के लिए जो 30 जून का डेट है वो एक्सटेंड कर दीजिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट से हाँ या ना हो जाए तो फिर हम ये करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ पहला मेरा जो अगर मांग होगी, अगर सीएपीएफ के लेकर मुझे कहा जाए कि आप क्या, आपकी क्या मांग है, तो मैं तो यही कहूंगा सीएपीएफ की तरफ से। दूसरी मांग कहूंगा, आप ओपीएस दे दीजिए। वो कहेंगे ओपीएस नहीं, मैं कहूँगा तो नहीं है तो यूपीएस में ये जो 2 चीज है आप बस वो सही कर दीजिए। 20 साल जो है मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कर दीजिए, और बीआरएस में उनको वेटिंग खत्म कर दीजिए। बताइए, ये 3 मांग गलत है हमारी? मैंने जो आपको बताया कि अगर मुझे मौका मिले, कोई मुझसे पूछे, तो मैं तो पैरामिलिट्री के भाइयों की ये 3 मांग यही बताऊंगा। और बताइए, वही मैं कह रहा हूं, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग, मतलब मेरा मजाक हो रहे थे, आप देख रहे हो किस तरह से हंस रहे थे कि ये देखो, ये पैरामिलिट्री का आदमी नहीं है, पैरामिलिट्री के नाम पे चैनल चलाता है। अरे साहब, आप लोग पैरामिलिट्री के होके भी जब पैरामिलिट्री के भाइयों की नब्ज नहीं समझ सके, तो क्या फायदा आपके पैरामिलिट्री होने का? क्या पैरामिलिट्री का भाई अभी कह रहा है? आप बताइए, क्या आप कमेंट करें मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जरूर करें कमेंट। क्या आप चाहते हैं कि अभी ओपीएस, यूपीएस और ये जो, कम से कम अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता, आपकी तारीखें बढ़ा दी जाए 30 जून तक? ये कोई मांग नहीं है आपकी? आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है कि दारू का कोटा बढ़ा दिया जाए, वो वेलफेयर बोर्ड बना दिया जाए, ताकि इन लोगों को वहां भर्ती कर दिया जाए, ताकि ये जो रिटायर्ड लोग हैं इनको वहां पे भर्ती कर। भाई बोर्ड बनेगा तो कौन बैठेगा? बोर्ड बनेगा तो कौन बैठेगा? उसका जो वो फंड बना दिया जाए। भाई मतलब बड़ा दुखी हुआ मैं कि भाई बताओ, मैं एक मौका मिला मिलने का, ठीक, अच्छी बात थी, मैं सोच रहा था कि बहुत कुछ अच्छा होगा, लोग जाएंगे, मिलेंगे, बात को आगे रखेंगे। तो ये बात करने गए थे कि जो है कि इसे आप जो है एक वो बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड बना दीजिए, ताकि जब बोर्ड बन जाए तो वहां पे कौन बैठेंगे भाई, इन लोगों को बिठा दीजिए। और दूसरा कि जो फंड बना दीजिए।
और ये देखिए आपको ओपीएस क्यों नहीं मिला, तो ये भी देखिए, ये पूरा जो आज का जो मामला है ना, ये पूरा उदाहरण है समझने के लिए। आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपकी बात, आपका मुद्दा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। ये जब अंदर गए तो ओपीएस की बात नहीं हुई भाई। अगर होती तो ये बोलते कि हमारा प्रमुख मुद्दा ये था ओपीएस का। तो जो अंदर की मीटिंग के बारे में आप पूरा वीडियो मैंने तो सुना, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद थी कि आज कुछ अच्छी बात होगी, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मैं बड़ा उम्मीद से था कि आज जो है पैरामिलिट्री भाइयों के लिए मतलब एक अच्छी बात, चाहे कोई करे भाई। मुद्दा मैं कह रहा हूँ, मुद्दा व्यक्ति नहीं है, मुद्दा पैरामिलिट्री है ना, महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो अगर पैरामिलिट्री के लिए कोई भी कर रहा है तो मैं इसलिए बड़ा उम्मीद से था कि आज कुछ होगा। और बाहर जब ये लोग आके बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि दो प्रमुख मुद्दे थे, एक वेलफेयर बोर्ड का और एक फंड का, और भी कुछ छोटे मोटे मुद्दे थे। ऐसा ही बोला, आप सुन लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कुछ। तो अगर ओपीएस की बात हुई रहती तो कैसे, लेकिन जब ये बाहर वीडियो तब ये कह रहे हैं कि हमारी ओपीएस। तो मैं यही कह रहा हूं, जो आपके संगठन हैं, जो आपके कर्मचारी नेता हैं, जो जिसको आप अपने चंदा देके सपोर्ट करके डोनेट करके आप चलाते हैं, वो आपकी बात कहां रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं। तो क्या उनसे सवाल जवाब नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं पहले अपना घर सही करना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूं, आज मुझे मतलब ये दुख तो हुआ ही कि जो इतना अच्छा मौका था, गृह मंत्रालय में समय मिला था, आज जाते बात करते। वो कहते ना कि तवा गर्म था, मतलब अभी भाई पूरे देश में हर तरफ से तारीफ हो रही थी पैरामिलिट्री की। प्रधानमंत्री ने किया था, अमित शाह जी ने किया था, सब ने किया तारीफ, भाई पूरा देश तारीफ कर रहा है। और इस देश में जिस तरह से आर्मी के साथ जो एकदम कदम ताल करके जो पैरामिलिट्री ने साथ दिया, तो भाई पूरा देश नतमस्तक है आपके सामने। तो ये माहौल अच्छा था। इस समय कहते हैं कि जब सर इतना सब कुछ अच्छा है तो ओपीएस के लिए थोड़ा पुश करिए, ओपीएस की बात आगे बढ़ाइए। ओपीएस नहीं तो कम से कम चलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो कम से कम ये 30 जून तक जो डेडलाइन है उसको आगे बढ़वा दीजिए, ताकि वो आराम से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अपना सोच विचार के जो करना है फैसला करेगा। ये भी नहीं कर सकते तो यूपीएस में कम से कम ये दो चीज सही कर दीजिए कि भाई 20 साल मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस हो जाए और बीआरएस लेके वेटिंग खत्म हो जाए। तो साथियों, इसलिए मुझे कभी कभी मतलब आप लोगों से मतलब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन शिकायत रहती है कि जो लोग हम जैसे लोग देखिए आपके लिए हमेशा सोचते हैं कि कैसे आपकी बात आगे बढ़े, आपका मुद्दा कैसे बढ़े, उसको आप लोग उस तरह से दिल खोल के सपोर्ट नहीं करते, है ना। और जो लोग बताइए, मैं मतलब बड़ा हैरत में रहा कि बताओ, ये हमारा कभी मजाक उड़ा रहे थे कि ये सीएपीएफ का नहीं है और सीएपीएफ का चैनल चलाता है, और वो सीएपीएफ क्योंकि आज देखो सीएपीएफ का कौन सा मुद्दा उठाने गए थे। तो इस तरह से क्या सीएपीएफ का मुद्दा आगे बढ़ेगा? मैं इसलिए कहता हूं साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको सब मतलब, लेकिन संगठन से जवाब तो पूछो, क्योंकि वो भाई चल तो रहा है आप ही के नाम पे ना, नाम तो आपका इस्तेमाल हो रहा है, डोनेशन तो आपका है, चंदा तो आपका है। तो आप पूछोगे ना कि भाई क्या कर रहे हो जाके, आखिर ये गए तो एजेंडा क्या था? एजेंडा ओपीएस था, यूपीएस था और एक्सटेंशन था, 30 जून से डेट आपको आगे बढ़ाने का था। ये नहीं था कि जो है दारू का कोटा तो फिर ये आपको वेलफेयर बोर्ड बना दे और फंड ये कर दे। मैं कह रहा हूँ ये मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे बाद में निपटाए जा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में सीएपीएफ के हर एक जवान के दिल में जो मुद्दा धड़क रहा है वो ओपीएस का है। तो ये क्या उन्हें नहीं समझ में आता, जो सीएपीएफ के बीच में रहे, जो सर्व करके आए? तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वो लोग ओपीएस में हैं तो शायद उनको ये दर्द ना महसूस होता, ये हो सकता है। क्योंकि अब मुझे ये लगा कि शायद उनको जो है ये दर्द महसूस, तभी तो ऐसा कर रहे होंगे। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं सीएपीएफ का आदमी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि एक सीएपीएफ के आदमी का क्या। बताइए ये 3 मुद्दे हैं कि नहीं? आप कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मेरा भी तो ये बढ़े। हाँ भाई, मैं जो कह रहा हूँ उसे कि 3 मुद्दे हैं कि नहीं। एक तो ये कि भाई उनको तत्काल ओपीएस दिया जाए। चलिए आप नहीं दे सकते, कहेंगे आपकी सुप्रीम कोर्ट में, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक इनका डेट बढ़ा दिया जाए। ये जो यूपीएस का ऑप्शन आप मांग रहे हैं 30 जून से, उनके लिए कम से कम उनको छूट दे दिया जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आएगा उसके बाद जो ये होगा। तीसरा, ऐसा कुछ नहीं तो आप कम से कम यूपीएस में ये कर दीजिए, 2 सुधार कर दीजिए
कि जो है 20 साल मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस और जो है वेटिंग पीरियड ना रहे वीआरएस लेने के बाद। मेरे हिसाब से तो देखिए सीएपीएफ का यही 3 चीजें हैं आपकी जो अभी सबसे ज्यादा आपके दिमाग में नाच रहा होगा कि यही हो। तो इसलिए कहता हूं साथियों, इस चीज को समझिए। बाकी देखिए, हम अभी भी हिम्मत नहीं हारे हैं आपके लिए। हमेशा जिस तरह से सोच रहे हैं सोचते ही रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस बात को हम आगे और ले जाएं। मैं आपको हो सकता है कि और खुशखबरी कुछ दूंगा भी आगे। तो मैं यही चाहता हूं सिर्फ कि देखो, चैनल को सपोर्ट करो, है ना। आप लोग तो देखो ओपीएस के लिए लड़ रहे हो, पेंशन के लिए लड़ रहे हो, है ना। हाँ, हमारे लिए सब कुछ यही है। तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, हमें मजबूत करो, ताकि हमें भी लगे कि नहीं ठीक है भाई, जिनके लिए कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम भी जी जान लगा के, देखो अभी भी करते ही हैं, चाहे आप जितना करो जैसे करो, हम तो फिर भी आपके लिए आवाज़ उठाते ही हैं, कभी पीछे नहीं रहते हैं। बोला आप भले कहोगे अभी कि अपनी बात कहा, लेकिन आप बताओ, सोचो जरूर इस बात को, क्या आपके लिए कौन है जो बिना कुछ, देखो बिना कुछ लिए दिए आपके लिए आवाज़ उठाता हूँ। हर वो कोशिश करता हूँ कि आपकी बात पहुँचे जहाँ पहुँचनी चाहिए। ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, साइन कर दूंगा, लेकिन आपकी बात जहाँ पहुँचना चाहिए, जैसे पहुँचेगा सरकारी मशीनरी तक, वो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। वो मुद्दे उठाता हूँ जिसको कि आप दिल से चाहते हैं। मगर अभी मेरे लिए सीएपीएफ के लिए दिमाग में बस 2 चीज़ है। वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में मसला है, वो तो मिल जाए ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं तो यूपीएस में कम से कम ये 2 चीज़ चेंज हो जाए। तो बताओ, मैं फोकस्ड होकर आपके बारे में सोचता हूँ। क्या आपका मतलब अब क्या कहिए, फर्ज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका प्यार इस चैनल पे आना चाहिए? तो इस चैनल को मजबूत करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके। अब आपको ये महसूस हो गया होगा ना कि एक चैनल जो आपसे बिना लिए दिए, देखिए इतने दिनों से जो है, महीनों से आपके लिए लगा, आपके लिए बात उठा रहा है। और वो कुछ संगठन है जिनको आप चंदा डोनेशन सब देते हैं, लेकिन क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, है ना। तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाएंगे, और हमने आपको जैसा कि कहा कि आपके लिए मैंने कुछ सोच रखा है, तो कुछ अच्छी खबर भी मैं बहुत जल्द दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मतलब हालांकि इस वीडियो में आज मुझे बहुत दुख हुआ, मतलब बनाने में बहुत खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लगा नहीं, बताना चाहिए उनको, पता तो चलना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो कोई बात नहीं, मुद्दा तो आपका आगे बढ़ता ही रहेगा, मुझसे जितना होगा मैं वो करूँगा, उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन करके भी सपोर्ट करिए, है ना। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।